भाइयों, ये शुक्राचार्य हम लोगों के सभी कार्यों को बलपूर्वक उलट पुलट देंगे। अतः ठीक तो वही होगा कि जब तक ये उन असुरों को सिखा पढ़ा करके बलि नहीं बना देते, हम लोग यहाँ से शीघ्र ही चले और उन्हें बलपूर्वक मार डालें। बचे हुए लोगों को भी पाताल में भगाने के लिए विवश कर दें। ऐसा परामर्श करके देवगण दानवों के निकट जाकर उन पर टूट पड़े। इस प्रकार अपना संहार होते देख असुरगण शुक्राचार्य की शरण में चले गए। तब शुक्राचार्य ने असुरों को देवताओं द्वारा खदेड़ा गया देखकर तुरंत ही उनकी रक्षा विधान किया। उससे उल्टे देवता ही असुरों द्वारा पीड़ित किए जाने लगे। तब देवगण वहां शुक्राचार्य को निशंक भाव से स्थित देखकर असुरों के सामने से हट गए। तदनंतर ब्राह्मण शुक्राचार्य पूर्व में घटित हुए वृत्तांत का स्मरण करते हुए बहुत सोच विचार करके असुरों से हित कर वचन बोले। असुरों, वामन द्वारा अपने 3 पगों से बलि द्वारा शासित संपूर्ण त्रिलोकों की राज छीन लिया गया, बलि बांध लिए गए। जम्बासुर का वध हुआ, विरोचन का भी निधन हुआ। इस प्रकार 12 युद्धों में तुम लोगों में जो प्रधान महाबली असुर थे, वे सभी देवताओं द्वारा तरह तरह के उपायों का आश्रय लेकर मार डाले गए। अब थोड़ा बहुत तुम लोग शेष रह गए हो। अतः मेरा विचार है कि तुम लोग युद्ध बंद कर दो और काल के विपर्य को देखते हुए चुपचाप शांत हो जाओ। पीछे मैं तुम लोगों को नीति बताऊंगा। मैं आज ही विजय प्राप्त करने वाले मंत्र की प्राप्ति के लिए महादेव जी के पास जा रहा हूँ। जब मैं देवाधिदेव महेश्वर से उन अमोघ मंत्रों को प्राप्त करके लौटूंगा, तब पुनः मेरे सहयोग से तुम लोग देवताओं के साथ युद्ध करना। उस समय तुम्हें निश्चित ही विजय प्राप्त होगी। यस्म्याम्यहं महादेवं मंत्रार्थम विजयामोहम अप्रीपांस्ततो मंत्रान् देवात् प्राप्य महेश्वरात् युद्धा में पुनर्देवास्ततः प्राप्स्यते वै जयम्। इस प्रकार युद्ध विषयक परामर्श करके उन असुरों ने देवताओं के पास जाकर कहा, हे देवगण, इस समय हम लोगों ने अपने शास्त्र और शस्त्रों को रख दिया है, कवचों को उतार दिया है, रथों को छोड़ दिया है। अब हम लोग बलकल वस्त्र धारण करके वन में छिपकर तपस्या करेंगे। सत्यवादी प्रहलाद के उस वचन को सुनकर तथा दैत्यों के शस्त्रास्त्र रख देने पर तुम लोग प्रसन्न हो गए। उनके चिंता नष्ट हो गई, वे युद्ध से विरत हो गए। युद्ध बंद हो जाने पर शुक्राचार्य ने असुरों से कहा, दानवों, तुम लोग अपने अभिमान आदि कुप्रवृत्तियों का त्याग कर तपस्या में लग जाओ और कुछ काल तक उपासना करो, क्योंकि काल ही अभिष्ट कार्य का साधक होता है। इस प्रकार तुम लोग मेरे पिताजी के आश्रम में निवास करते हुए मेरे लौटने की प्रतीक्षा करो। असुरों को ऐसी शिक्षा देकर शुक्राचार्य महादेव जी के पास जा पहुँचे। शुक्रवाच मंत्रानिच्छाम्यहं देव ये न सन्ति बृहस्पतो पराभवाय देवानां मसुरां जयाय च एवं मुक्तो ब्रवीत्येवो व्रतं त्वं चर भार्गवः पूर्णवर्षसहस्रस्तु कर्णमूधमवाशिरा यदि पश्यति भद्रम ते ततो मंत्र नवाप्स्यसि। शुक्राचार्य ने कहा, देव, मैं देवताओं के पराभव तथा असुरों के विजय के लिए आपसे उन मंत्रों को जानना चाहता हूँ जो बृहस्पति के पास नहीं है। ऐसा कहे जाने पर महादेव जी ने कहा, भार्गव, तुम्हारा कल्याण हो, इसके लिए तुम्हें कठोर व्रत का पालन करना पड़ेगा। यदि तुम पूरे 1 सहस्र वर्षों तक नीचा सिर करके कनी के धुएं का पान करोगे, तब कहीं तुम्हें उन मंत्रों की प्राप्ति हो सकेगी। तब भृगुनंदन शुक्र ने महादेव जी की आज्ञा से को सिरोद्धार करके उनके चरणों में स्पर्श किया और कहा, देव, ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा। प्रभु, मैं आज ही आपके आदेशानुसार व्रत का पालन में लग रहा हूँ। इस प्रकार महादेव से विदाई लेकर शुक्राचार्य धूम को उत्पन्न करने वाले कुंडधार यक्ष के निकट गए और असुरों के निहितार्थ मंत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य पूर्वक महेश्वर के आश्रम में निवास करने लगे। तदनंतर जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि असुरों द्वारा राज छोड़ने में ऐसी कूटनीति और यह छिद्र था, वे
अमरस से भर गए। फिर तो वे संगठित होकर कवच धारण करके हथियारों से सुसज्जित हो बृहस्पति जी के आगे करके असुरों पर टूट पड़े। इस प्रकार पुनः देवताओं को आयुध धारण करके आक्रमण करते देख असुरगण सहसा भयभीत होकर उठ खड़े हुए और देवताओं से बोले, देवगण, हम लोगों ने शस्त्रास्त्र रख दिया है, आप लोगों द्वारा हमें अभय दान मिल चुका है। मेरे गुरुदेव विश्व में व्रत में स्थित हैं, ऐसी परिस्थिति में अभय दान देकर भी आप लोग हमारा वध करने की इच्छा से क्यों आए हैं? इस समय हम लोग बिना शास्त्रों के ही परित्याग करके निहत्थे खड़े हैं। अब आप देवताओं को जीतने में हम समर्थ नहीं हैं। हाँ, शुक्राचार्य के वापस आ जाने पर हम लोग कवच और शस्त्रास्त्र से लैस होकर हम लोगों के साथ युद्ध करेंगे, आप लोगों के साथ युद्ध करेंगे। इस प्रकार भयभीत हुए असुरगण परस्पर परामर्श करके शुक्राचार्य की माता की शरण में चले गए। तब उन्होंने असुरों के अभयदान देते हुए कहा, दानो मत डरो, मत भय छोड़ दो। मैं मेरे निकट रहते हुए तुम लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं प्राप्त होगा। न भेतव्यम न भयतव्यम भयम त्वज्य जानवा मत सन्निधो वर्ततामो भीर तत्महर्तति। तत्पश्चात शुक्र माता द्वारा असुरों को सुरक्षित देखकर देवताओं ने बलपूर्वक कौन दुर्बल है ऐसा विचार करके बलपूर्वक उन पर धावा बोल दिया। उस समय देवताओं द्वारा उन असुरों को पीड़ित किया जाता हुआ देखकर शुक्र माता ख्याति देवी क्रुद्ध होकर देवताओं से बोली, मैं अभी तुम लोगों को इंद्र रहित कर देती हूँ। उस समय तपस्विनी एवं योगिनी देवी ने अभिचार मंत्र का प्रयोग किया और बलपूर्वक इंद्र को स्तंभित कर दिया। अपने स्वामी इंद्र को स्तंभित हुआ देखकर देवगण मूक से हो गए। इंद्र को असुरों से वशीभूत हुआ देखकर वहां से भाग खड़े हुए। देवगण के भाग जाने पर भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से अन्यत्र पहुँचा दूंगा। ऐसा कहे जाने पर इंद्र भगवान विष्णु के शरीर में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को सुरक्षित देखकर ख्याति देवी कुपित होकर ऐसा वचन बोली, मघवन, यह मैं संपूर्ण प्राणियों को देखते विष्णु सहित तुमको बलपूर्वक जलाए देती हूँ। तुम दोनों मेरे तपोबल को देखो। येषां ताप विष्णुनाम सार्धम दहामि मधवन बलाद विष्णुताम सर्वभूतानां दृश्यताम में तपोबलम। यह सुनकर वे दोनों देवता इंद्र और विष्णु भयभीत हो गए। तब विष्णु ने इंद्र से कहा, हम दोनों एक साथ किस प्रकार इस संकट से मुक्त हो सकेंगे? यह सुनकर इंद्र बोले, प्रभु, जब तक हम दोनों को जला नहीं देती हैं उसके पूर्व ही आप इसे मार डालिए। मैं तो आपके द्वारा विशेष रूप से भयभीत हो चुका हूँ, इसलिए आप ही इसका वध कर दीजिए, अब विलम्ब मत कीजिए। तब भगवान विष्णु एक ओर उस देवी की भीषण दुर्भावना, दुश्चेष्टा और दूसरी ओर स्त्री वध रूप घोर पाप को देखकर गंभीर चिंता में पड़ गए। भगवान विष्णु फिर उस देवी के क्रूर विचार को जानकर उस आपत्ति से उद्धार पाने के लिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का ध्यान किया। अस्त्र के आ जाने पर शीघ्र ही कार्य संपादन करने एवं निपुण विष्णु युद्ध को उठे। तुरंत ही उन्होंने अपना अस्त्र लेकर पाप से डरते डरते उसके सिर को काट गिराया। तम क्रुंधा श्रीवधम घोरम चक्रुधो भृगुरीश्वर ततो भी सप्ततो विष्णान विष्णुर्भार्यावधे तदा यस्मात् ते जानतो धर्म बद्ध्या स्त्रीभिषुदिता तस्मात् त्वं सप्तकृत्येहं मनुष्ये भूष्वप्यस्यति ततस्तेन विपाशेन नष्टे धर्मः पुनः पुनः लोकस्य च हितार्थाय जायते मनोवेक्षति। इधर ऐश्वर्यशाली भृगु उस भयंकर स्त्रीवध को देखकर कुपित हो गए। वे उस भार्यावध को निमित्त बनाकर भगवान विष्णु को शाप देते हुए बोले, विष्णु, चूंकि स्त्री अवध्य होती है, इस धर्म को जानते हुए भी तुमने मेरे भार्या का प्राण हरण किया है, अतः तुम मृत्युलोक में 7 बार मानव योनि में जन्म धारण करोगे। उसी शाप के कारण धर्म का ह्रास हो जाने पर भगवान विष्णु लोक के कल्याण के लिए मृत्युलोक में पुनः पुनः मानव योनि में उत्पन्न अवतीर्ण होते रहते हैं।
येषां त्वं विष्णुनां देवी हतां संजीववाम्यहं ततस्तां योज्य शीर्षा अभिजीवेति वो ब्रवीद यद क्रिस्तो मया धर्मो ज्ञातो चरितोऽपि वा तेन सत्येन जीवस्तम यदि सत्यं वदाम्यहं ततस्तं प्रेक्ष्य सीताम्ब सो ब्रवीद ततो बिभ्यावृते तस्य देवी सा जीवितां सदा ततस्तां सर्वभूतानि दिष्टा सतो साधु साध्युति चक्रु वत्सा सर्वतो दिशा। भगवान विष्णु को ऐसा शाप देकर भृगु ने फिर तुरंत ही ख्याति के शर को उठा लिया और उसे देवी के शरीर के निकट लाकर उस शरीर से जोड़कर इस प्रकार कहा, देवी तुम विष्णु द्वारा मार डाली गई हो, अब मैं तुम्हें पुनः जिलाए देता हूँ। यह कहकर उसके शरीर को फिर से सिर को जोड़ दिया। जी उठो। पुनः वे प्रतिज्ञा करते हुए बोले, यदि मैं संपूर्ण धर्मों को जानता हूँ तथा मेरे द्वारा संपूर्ण धर्मों का आचरण भी किया गया है, यदि मैं सत्यवादी हूँ तो उस सत्य के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। तत्पश्चात देवी के शरीर का शीतल जल से प्रेक्षण करके उन्होंने पुनः कहा, जीवित हो जाओ। भृगु के योग कहते ही देवी तुरंत जीवित हो उठी। उस देवी की सोकर उठी हुई भांति जीवित देख करके सभी प्राणी ठीक हैं ऐसा कहने लगे। उनका यह साधुवाद सभी दिशाओं में गूंज उठा। इस प्रकार महर्षि भृगु ने सभी देवताओं को देखते देखते देवी को पुनः जीवन प्रदान कर दिया। यह अद्भुत सी बात हुई। इस प्रकार व्यवस्थित चित्त वाले भृगु द्वारा अपनी पत्नी को जीवित किया हुआ देखकर इंद्र को शुक्राचार्य के भय से शांति नहीं मिल पा रही थी। वे रात भर जागते रहे। अंत में बुद्धिमान इंद्र बहुत कुछ सोच विचार करके अपनी कन्या जयंती से यह वचन बोले।